समझना है इंटरसेप्ट थ्योरम। इंटरसेप्ट थ्योरम का स्टेटमेंट क्या होता है समझते हैं। व्हेन पैरेलल लाइंस आर गिवन या ड्रॉन, व्हेन पैरेलल्स आर ड्रॉन एंड ए ट्रांसवर्सल आल्सो ड्रॉन टू द पैरेलल्स एंड इंटरसेप्ट मेड बाय ट्रांसवर्सल आर इक्वल। अब जो है इंटरसेप्ट जो ट्रांसवर्सल से जो इंटरसेप्ट बनेगा इक्वल होगा, तो अब क्या होगा कि इसके बाद जितना भी ट्रांसवर्सल ड्रॉ करेंगे और उससे इंटरसेप्ट होगा वो भी इक्वल होगा। ये हमको प्रूव करना है, ठीक है। तो इसका स्टेटमेंट है इफ देयर आर थ्री पैरेलल लाइंस, तीन पैरेलल लाइन है एंड द इंटरसेप्ट मेड बाय देम ऑन वन ट्रांसवर्सल आर इक्वल। इसे एल एम एन तीनों पैरेलल है एक दूसरे के, एल पैरेलल टू एम पैरेलल टू एन, ऑल दीज एल एम एन आर पैरेलल टू ईच अदर इन विच line P is a transversal. Line P is a transversal such that intercept made by P, intercept is AB and BC. Here AB is equal to BC. Now we have to prove that when other transversal drawn, such that here Q जो transversal draw की है, तो इसका intercept जो बना PQ और QR, intercept made by transversal Q that is PQ and QR also equal, इसको भी इक्वल प्रूफ करना है, ठीक है। तो गिवन में हम लोग लिख लेते हैं इसको, स्टेटमेंट को समझ लिए L पैरेलल टू M पैरेलल टू N, ठीक है। P and Q are transversal इसको ऐसे लिख देते हैं P is a transversal, P क्या है, ट्रांसवर्सल है, such that AB is equal to BC। देखो P is a transversal intersecting L M N at A B and C respectively such that AB is equal to BC, AB और BC इक्वल है, ठीक है। एंड Q is another transversal, Q जो another transversal है intersecting and Q is another transversal intersecting L M and N at P Q and R पर, ठीक है ना। तो टू प्रूफ या प्रूफ क्या करना है, टू प्रूफ इसका स्टेटमेंट ही ज्यादा हो गया। टू प्रूफ हमको प्रूफ करना है PQ इज इक्वल टू Q बार, PQ इज इक्वल टू Q बार। अब कंस्ट्रक्शन करेंगे, कंस्ट्रक्शन में क्या करेंगे, थ्रू Q draw a line parallel to, देखो parallel to AC, draw a line parallel to AC, एक लाइन ड्रॉ करेंगे जो पैरेलल टू AC होगा, ठीक है। इसको हम लोग इरेज कर देते हैं। अब यहां से एक लाइन ड्रॉ करेंगे, यहां से इससे जो इसके पैरेलल हो, तो ऐसे आएगा, ठीक है। अब देखिए यहां से क्या होगा, प्रूफ करते हैं। प्रूफ में क्या है कि L पैरेलल टू M है, N पैरेलल टू M, ये इसके पैरेलल है, ये इसके पैरेलल, और कंस्ट्रक्शन से जो है, अब यहाँ पर मान लीजिए ये और ये पॉइंट, ये M है और ये N है, तो अब क्या है ना कि ये इसके पैरेलल ड्रॉ किए हैं कंस्ट्रक्शन से, तो AB पैरेलल टू MQ, AB पैरेलल टू MQ, सो दैट अपोजिट साइड ये और ये इसके पैरेलल और ये इसके पैरेलल, तो ABQM is a parallelogram, ABQM ये भी एक पैरेललोग्राम हो जाएगा। तो यहाँ से क्या हो जाएगा कि ये और ये इक्वल हो जाएगा,
इसलिए क्या हो जाएगा कि ए बी इज इक्वल टू एम क्यू, ए बी और एम क्यू इक्वल हो गया, ये इसके इक्वल हो गया। सिमिलरली क्या होगा कि जब ए बी इसके इक्वल हो गया तो बी सी भी किसके इक्वल हो जाएगा, बी सी क्यू एन के, बी सी इज इक्वल टू क्यू एन, ये इसके इक्वल और ये इसके इक्वल, और ये दोनों आपस में इक्वल है, दोनों आपस में इक्वल है तो इक्वल्स ऑफ इक्वल्स आर इक्वल, ये तो हम जानते ही हैं। अब देखिए क्या हो जाएगा, ये दोनों आपस में इक्वल है, ये इसके इक्वल और ये इसके इक्वल, तो हमको क्या मिल गया, हमको मिल गया एम क्यू इज इक्वल टू एम क्यू, ठीक है। अब हो गया ये इसके इक्वल हो गया, इक्वल हो गया, और ये वर्टिकली अपोजिट एंगल क्या है, वर्टिकली अपोजिट एंगल, तो एम क्यू पी इज इक्वल टू यहाँ से एन क्यू आर, ये हो गया, ये एंगल इसके इक्वल हो गया और ये एंगल जो होगा इसके इक्वल होगा, ठीक है। तो यहाँ पर हो जाएगा क्यू पी एम इज इक्वल टू क्यू आर एन। अब ये एंगल इसके इक्वल हो गया तो यहाँ से क्या हो जाएगा ए एस से ये क्या हो जाएगा, कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा, इसलिए क्या हो जाएगा ट्रायंगल क्यू पी एम कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल क्यू आर एन। देखिए ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो गया, हमको क्या प्रूव करना था, पी क्यू इज इक्वल टू आर क्यू। तो अब देखिए क्यू पी, यही ना प्रूव करना था, पी क्यू इज इक्वल टू आर क्यू, तो यहाँ से आ गया पी क्यू इज इक्वल टू आर क्यू, कौन चीज से, सीपी सीटी से। ये कौन सा थ्योरम है, ये इंटरसेप्ट थ्योरम है, इसको ध्यान में रखना है, इससे क्वेश्चन बनेगा आगे, ठीक है। अब हम लोग को समझना है मिड पॉइंट थ्योरम। मिड पॉइंट थ्योरम का सबसे पहले स्टेटमेंट समझते हैं, ठीक है। लाइन ज्वाइनिंग द मिड पॉइंट्स ऑफ टू साइड्स ऑफ ए ट्रायंगल, ऑफ टू साइड्स ऑफ ट्रायंगल, लाइन ज्वाइनिंग द मिड पॉइंट्स ऑफ टू साइड्स, एनी टू साइड्स ऑफ ए ट्रायंगल, ठीक है, एनी टू साइड्स ऑफ ए ट्रायंगल, देन दिस लाइन सेगमेंट पैरेलल एंड हाफ ऑफ थर्ड साइड, पैरेलल एंड हाफ ऑफ थर्ड साइड। चलिए अब फिगर बना के देखते हैं। तो इसमें क्या है, ट्रायंगल की बात हो रही है, तो एक ट्रायंगल हम लोग ले लेंगे, ये ट्रायंगल, ठीक है, ट्रायंगल ए बी सी, ट्रायंगल ए बी सी। हियर इन द स्टेटमेंट ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम क्या कर रहा है कि लाइन ज्वाइनिंग एनी टू मिड पॉइंट्स ऑफ एनी टू साइड्स ऑफ ट्रायंगल, लाइन ज्वाइनिंग द मिड पॉइंट्स ऑफ एनी टू साइड्स ऑफ ट्रायंगल, कोई दो साइड और लेंगे, ए बी और ई ले लेंगे, तो इसका मिड पॉइंट ये हो गया, इसको ज्वाइन कर लेंगे, ये पी है और ये क्यू है। तो हमको क्या प्रूव करना है कि ये पी क्यू जो होगा, पी क्यू पैरेलल टू बी सी, जब किसी भी दो साइड के मिड पॉइंट जब लिए ये और ये, इसको जब मिलाएंगे तो ये पी क्यू जो होगा थर्ड साइड के पैरेलल भी होगा और इसका हाफ भी होगा, ये प्रूव करना है। तो हमको गिवन में क्या दे रखा है, गिवन में ट्रायंगल एबीसी पी एंड क्यू आर मिड पॉइंट ऑफ AB and AC, AB and AC, AB पैरेलल टू AC, नहीं AB पैरेलल टू AC नहीं, ये PQ पैरेलल टू BC, ये प्रूव करना है। तो AB और AC का P जो है AB का हाफ है और Q जो है AC का हाफ है, ठीक है। तो टू प्रूफ क्या करना है, प्रूफ करना है PQ पैरेलल टू BC और PQ जो होगा हाफ ऑफ BC, ये भी प्रूव करना है हम लोग को, ठीक है। इसके लिए हमको कंस्ट्रक्शन प्रूव करना है, वी हैव टू कंस्ट्रक्ट, यहां से क्या करेंगे, थ्रू सी ड्रॉ ए पैरेलल, ये बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरम है 9th क्लास का। थ्रू सी ड्रॉ ए पैरेलल, ड्रॉ ए लाइन, इस तरह से ड्रॉ ए लाइन
ड्रॉ ए लाइन पैरेलल टू ए बी, यहां से एक लाइन पैरेलल ड्रॉ करेंगे ए बी के, है ना, इंटरसेक्टिंग प्रोड्यूस पी क्यू। देखो इसको जब हम यहां से पैरेलल ड्रॉ किए तो इसके प्रोड्यूस को यहां पर कट कर रहा है, तो इसका भी कुछ नाम दे देते हैं आर, है ना, प्रोड्यूस पी क्यू एट आर। यहां से जो हम पैरेलल ड्रॉ किए, ये जो है पी क्यू के प्रोड्यूस करने पर इसको प्रोड्यूस किए, यहां से पैरेलल ड्रॉ किए इसके, तो ये आर पर इंटरसेक्ट कर दिया। यहाँ पर किसी को प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। देखिए ये इसकी इक्वल है, ठीक है, ये इसकी इक्वल है। अब हम लोग क्या करना है, इस ट्रायंगल को और इस ट्रायंगल को क्या करेंगे हम लोग, कैलकुलेट कर देते हैं, ठीक है। तो यहां से प्रूफ करते हैं, इन ट्रायंगल ए क्यू पी एंड ट्रायंगल यहां से हो जाएगा सी क्यू आर। यहां से देखिए ए क्यू पी, एंगल ए क्यू पी इज इक्वल टू सी क्यू आर। ए क्यू पी और सी क्यू आर वर्टिकली अपोजिट एंगल, और ए क्यू ये जब मिड पॉइंट है तो ए क्यू इज इक्वल टू सी क्यू, तो यहां से हो गया ए क्यू इज इक्वल टू सी क्यू। अब यहां से देखिए हाँ, ये और ये जब पैरेलल है तो ये क्या है, ट्रांसवर्सल है, तो ये एंगल और ये एंगल भी इक्वल होगा अल्टरनेट इंटीरियर से। अभी कंस्ट्रक्शन से इसके ये और ये पैरेलल ड्रॉ किया है ना, तो ये एंगल क्या है, क्यू ए पी इज इक्वल टू, यहां से जाएगा क्यू सी आर। अब क्या हो जाएगा कि ट्रायंगल ए क्यू पी ये कन्ग्रुएंट हो जाएगा। देखिए ए क्यू पी कन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल सी क्यू आर कौन चीज से हो गया, ए एस ए एंगल साइड एंगल। फिर देखिए एंगल साइड एंगल, ये कन्ग्रुएंट हो गया। जैसे ही कन्ग्रुएंट हो गया, अब देखिए क्या होगा कि एपी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, एपी इज इक्वल टू सी आर, ठीक है। और गिवन में क्या दे रखा है, पी मिड पॉइंट है, तो एपी इज इक्वल टू गिवन में दिया हुआ है बीपी, क्या दिया हुआ है, बीपी। तो एपी इज इक्वल टू सी आर, एपी इज इक्वल टू बीपी, इसका मतलब सी आर इक्वल टू बीपी। सी आर जो हो गया, सी आर ये इसकी इक्वल हो गया, ये और पैरेलल भी है, पहले से पैरेलल भी है, तो ये क्या हो जाएगा, एक पैरेललोग्राम फॉर्म करेगा। क्या करेगा, पैरेललोग्राम फॉर्म करेगा। इसको मिटा देते हैं। देखिए यहाँ पे सी आर पैरेलल टू बीपी, ये इसके पैरेलल हो गया और इक्वल भी हो गया, तो इसलिए क्या हो जाएगा, बी सी आर पी इज ए पैरेललोग्राम। ये क्या हो जाएगा, एक पैरेललोग्राम हो जाएगा। तो अपोजिट साइड पैरेलल होता है, तो देखो पी आर पैरेलल टू बी सी, एक चीज छूट गया है यहाँ पर सिंपलिसिटी से करना कि क्या होगा ना, पी क्यू इज इक्वल टू क्यू आर, करना छूट गया था सिंपलिसिटी से। ये और ये भी इक्वल होगा जब ये दोनों कन्ग्रुएंट है, तो सिंपलिसिटी से। अब देखिए जैसे ये बी सी आर पी एक पैरेललोग्राम हो गया, तो आर पी पैरेलल टू बी सी, तो पी आर इक्वल भी होगा बी सी के, और पी आर को हम क्या लिख सकते हैं, पी क्यू प्लस क्यू आर, इसको लिख सकते हैं ना। पी आर को क्या लिख सकते हैं, पी क्यू प्लस क्यू आर लिख दिए। अब देखिए पी क्यू और क्यू आर, देखिए पी क्यू और क्यू आर दोनों बराबर है, तो इसको क्यू आर की जगह पर पी क्यू ही डाल सकते हैं। यहाँ पर पी क्यू ही डाल देंगे, कोई दिक्कत नहीं। बी सी, अब देखिए पी क्यू कितना हो गया, 2 इज इक्वल टू बी सी, तो पी क्यू इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, हाफ ऑफ बी सी। तो हम लोग प्रूफ कर लिए ना कि when a line segment joining midpoints of any two sides of triangle, मतलब जब एक लाइन सेगमेंट ट्रायंगल के किसी दो साइड के मिड पॉइंट को ज्वाइन करे, तो ये लाइन सेगमेंट जो होता है, तीसरा साइड जो बचा हुआ रहता है उसके पैरेलल और हाफ होता है। तो हम लोग यहाँ से देखिए पी आर पैरेलल टू बी सी, इसका मतलब पी क्यू पैरेलल टू बी सी हो गया।
और यहाँ पर देखिए प्रूफ कर लिए पी क्यू जो है, ये पी क्यू जो है हाफ ऑफ बीसी, यही हम लोग का मिड पॉइंट थ्योरम। अब हम लोग को प्रूफ करना है कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम। कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम क्या कहता है कि इन ए ट्रायंगल ए लाइन ड्रॉन थ्रू द मिड पॉइंट ऑफ वन साइड ऑफ ट्रायंगल, ए लाइन ड्रॉन, ये पैरेलल लाइन या ऐसे कहेंगे, ए लाइन ड्रॉन थ्रू द मिड पॉइंट ऑफ वन साइड ऑफ ट्रायंगल पैरेलल टू अनदर साइड। अब दूसरे साइड के पैरेलल होगा, देन दिस लाइन सेगमेंट इंटरसेक्ट, then this line segment intersect third side, sorry bisect third side, not intersect, bisect third side। अब ये लाइन सेगमेंट जो है थर्ड साइड को बाइसेक्ट करेगा एंड हाफ ऑफ सेकेंड साइड, सेकेंड वन, और सेकेंड वन का क्या होगा, हाफ होगा। ये हमको प्रूफ करना है। तो यहां से हम लोग क्या करेंगे, गिवन में स्टेटमेंट ये हो गया, गिवन में लिख लेंगे हम लोग एक ट्रायंगल बना लेते हैं, पहले इसको समझ लेते हैं। एक ट्रायंगल बना के पहले इसको समझ लेते हैं। ट्रायंगल ए बी सी, ठीक है, ट्रायंगल ए बी सी, पी जो है ए बी का मिड पॉइंट है, पी क्या है, ए बी का मिड पॉइंट है, और इस मिड पॉइंट से हम इसके पैरेलल लाइन ड्रॉ करेंगे। जब इसके पैरेलल लाइन ड्रॉ करेंगे तो ये जो है, ये यहाँ पर जो कटा, एसी को जो काटा, एसी को कटेगा नहीं, इसको बाइसेक्ट करेगा, इसको हमको प्रूफ करना है। हमको क्या प्रूफ करना है, ए क्यू इक्वल टू सी क्यू, ये हम लोग को प्रूफ करना है, ठीक है। और ये भी प्रूफ करना है कि पी क्यू जो होगा बीसी का हाफ होगा। तो गिवन में हो गया इन ट्रायंगल एबीसी, इन ट्रायंगल एबीसी, एबीसी P is the midpoint, P is the midpoint of AB एंड अब क्या करना है, PQ पैरेलल टू BC, ये इतना गिवन है। हमको टू प्रूफ क्या करना है, या वी हैव टू प्रूव दैट, प्रूफ करना है कि Q is the midpoint, Q is the midpoint, Q is the midpoint of AC। Q जो है AC का मिड पॉइंट है, और PQ जो होगा PQ इज इक्वल टू हाफ ऑफ BC, ये भी प्रूव करना है। अब देखो कंस्ट्रक्शन करना होगा। कंस्ट्रक्शन में क्या करेंगे, प्रोड्यूस PQ टू E सच दैट PQ इज इक्वल टू QE। ये जो है PQ को E तक बढ़ाएंगे, इस तरह से बढ़ाएंगे, इस तरह से बढ़ाएंगे E तक कि PQ और QE इक्वल हो जाए, ठीक है। अच्छा रुको, इसमें हम गलती कर दिए। कंस्ट्रक्शन जो है इधर से ड्रॉ करेंगे, मिड पॉइंट यहाँ है ना। ऐसा करते कि मिड पॉइंट को बदल देते हैं, मिड पॉइंट को Q ले लेते हैं, मिड पॉइंट को क्या लेंगे, Q ले लेंगे, Q इज द मिड पॉइंट। ऐसा करते हैं, जब कंस्ट्रक्शन इधर से मिड पॉइंट, उधर से कंस्ट्रक्शन करेंगे। तो Q मिड पॉइंट हो गया, तो प्रूफ करना होगा P is the midpoint of AB। अब ऐसा कर लेते हैं, उल्टा कर दिए, कोई दिक्कत नहीं है, स्टेटमेंट तो ही रहेगा। जहां देखो कंस्ट्रक्शन जो करेंगे, अगर ये मिड पॉइंट है तो इधर से ही कंस्ट्रक्शन करेंगे, अगर ये मिड पॉइंट है तो इधर से ही कंस्ट्रक्शन। तो हम क्या किए कि हम इधर से कंस्ट्रक्शन कर लिए, अब मिड पॉइंट इसको मानेंगे तो बदल दिए, इसको मिड पॉइंट कर दिए। अब हमको प्रूफ करना है कि P इज द मिड पॉइंट, देखिए P इज द मिड पॉइंट ऑफ AB, ये प्रूफ करना है। चलिए प्रूफ करते हैं। ये तो पहले से इक्वल था, जब Q मिड पॉइंट है तो AQ इज इक्वल टू CQ, कंस्ट्रक्शन से ये दोनों इक्वल हो गया, ठीक है। तो ये एंगल और ये एंगल क्या हो गया, वर्टिकली अपोजिट, तो ये दोनों क्या हो गया, कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा। चलो इसको कॉन्ग्रुएंट करते हैं, इतना काम हम लोग कर लेते हैं। प्रूफ में है इन ट्रायंगल AQP एंड ट्रायंगल, ये AQP है तो CQE, इसमें किसी को दिक्कत नहीं होना चाहिए। AQ इज इक्वल टू CQ, ये गिवन है, AQ इज इक्वल टू CQ गिवन है, और PQ इज इक्वल टू EQ, ये कंस्ट्रक्शन से हम लोग किए हैं, बाय कंस्ट्रक्शन। और देखिए AQP, एंगल AQP इज इक्वल टू एंगल CQE, ये है वर्टिकली अपोजिट एंगल, क्या है, वर्टिकली अपोजिट एंगल, ये हो गया। अब देखिए यहां से जब वर्टिकली अपोजिट एंगल हो गया तो हम इसको कह सकते हैं कि ट्रायंगल AQP कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल क्या हो जाएगा, AQP, तो ये हो जाएगा CQE, AQP जो हो जाएगा CQE के कॉन्ग्रुएंट हो गया,
ठीक है। जैसे ही कैलकुलेट होगा तो क्या हम लोग ऐसे लिख सकते हैं कि अब देखिए ये जो होगा इसके इक्वल हो जाएगा एपी इज इक्वल टू सी, कौन चीज से, सीपीसीटी से, कौन चीज से, सीपीसीटी से। अब देखिए अब हमको क्या करना है, ये हो गया सीपीसीटी से इक्वल, और ये जो होगा ये और ये जो इक्वल हो जाएगा ये भी सीपीसीटी से ये भी इक्वल हो जाएगा। ठीक है, तो यहां से जो हो जाएगा एपी इज इक्वल टू ये हो गया, तो एंगल क्यूएपी इज इक्वल टू क्यूएपी इज इक्वल टू एंगल क्यूसी हो गया, तो ये इसके इक्वल हो गया। तो ये क्या हो जाएगा कि एबी जो हो जाएगा एबी जो हो गया पैरेलल हो गया, एबी किसके पैरेलल हो गया, सी के, किसके, सी के। ये पैरेलल प्रूफ कर दिए, पहले इतना कर लीजिए आप लोग, तो फिर आगे बताते हैं। अब जो है इसको स्टेटमेंट को इरेज करते हैं। हम लोग प्रूफ कर चुके हैं कि ये इसके पैरेलल है। अब ये गिवन में दिया हुआ है कि PQ पैरेलल है BC के, और हम लोग प्रूफ कर चुके हैं AB पैरेलल CE के। इसलिए क्या हो जाएगा, सो दैट वी कैन से दैट BCEP इज ए पैरेललोग्राम। ये क्या हो गया, पैरेललोग्राम हो गया, तो यहां तक डाउट नहीं होना चाहिए। तो पैरेललोग्राम हो गया, तो ये क्या हो जाएगा कि अपोजिट साइड BP इज इक्वल टू CE। देखिए BP जो है CE के इक्वल हो जाएगा, और ये CE जो है AP के इक्वल था, और ये प्रूफ किए थे। CE जो है AP के इक्वल, तो यहां से क्या हो जाएगा, दोनों CE इसके इक्वल है, तो यहां से हो जाएगा BP इज इक्वल टू AP, BP इज इक्वल टू AP, ये दोनों बराबर हो गए, यही ना प्रूफ करना था। BP इज इक्वल टू AP मतलब P मिड पॉइंट हो गया। अब हमको प्रूफ करना है ये PQ जो है इसका हाफ होगा। जब ये पैरेललोग्राम है तो PE भी तो इक्वल होगा, PE किसके इक्वल होगा, BC के। PE जो इक्वल होगा किसके इक्वल होगा, इसके। तो अब PE को क्या लिख सकते हैं, 2PQ लिखेंगे, क्या लिखेंगे, BC। तो PQ इक्वल टू हो जाएगा हाफ ऑफ BC। ये प्रूफ हो गया। चलिए ठीक है, तो आज का क्वेश्चन है ए स्क्वायर इज इंस्क्राइब्ड इन एन आइसोसेलेस राइट ट्रायंगल सो दैट द स्क्वायर एंड द ट्रायंगल हैव वन एंगल कॉमन। तो यहां क्या है कि एक आइसोसेलेस ट्रायंगल है, राइट एंगल ट्रायंगल, तो राइट एंगल ट्रायंगल तो हाइपोटेनस कभी इक्वल नहीं होगा, ये बेस और परपेंडिकुलर इक्वल होगा। राइट एंगल ट्रायंगल ये आइसोसेलेस भी है और राइट एंगल ट्रायंगल भी है। तो इन ट्रायंगल ABC ये हम लोग लिखेंगे, ये और ये इसके इक्वल होगा, और यहाँ पर 90 डिग्री है। ठीक है, अब क्या करा है क्वेश्चन में, ए स्क्वायर इज इंस्क्राइब्ड। तो यहाँ स्क्वायर में क्या होता है, ऑल साइड्स आर इक्वल एंड वन एंगल ईच एंगल इज इक्वल टू 90 डिग्री। तो यहाँ पर इसमें एक स्क्वायर को इंस्क्राइब करना है, इसके अंदर एक स्क्वायर को ड्रॉ कर लेना है। इसमें एक एंगल भी 90 डिग्री है, स्क्वायर वाला में भी होगा। तो स्क्वायर जब ड्रॉ किए यहाँ पर हम लोग, तो हम लोग को क्या मिला कि ये साइड, ये चारों साइड इक्वल हो जाएगा। ये मान लो P, ये Q और ये R। ठीक है, प्रूव क्या करना है, सो दैट द वर्टेक्स ऑफ द स्क्वायर अपोजिट टू वर्टेक्स ऑफ द कॉमन एंगल बाइसेक्ट द हाइपोटेनस। देखो कॉमन एंगल ये है, इसकी अपोजिट ये है, और ये वर्टेक्स जो है ये दोनों को बाइसेक्ट करेगा। ये हम लोग को प्रूव करना है, इसको और इसको बाइसेक्ट करेगा। ठीक है, तो इसको प्रूव करना शुरू करते हैं। इसमें हम लोग क्या करेंगे, जब ये स्क्वायर है तो यहाँ पर हमको क्या मिला, ऑल साइड्स आर इक्वल, ये इक्वल हो गया। ठीक है, अब देखिए
ये जो होगा इसके पैरेलल होगा, ये इसके इक्वल होगा, और ये साइड पहले से इक्वल है, ये इसके इक्वल है, तो इक्वल है तो हमको लगता है कि ये और ये इक्वल हो जाएगा, ठीक है, और ये इसके इक्वल हो जाएगा। तो यहां से क्या हो जाएगा, यहाँ 90 है तो यहाँ भी 90 होगा, यहाँ 90 है तो यहाँ भी 90 होगा। तो हम लोग इसको और इसको कन्वर्ट कर लेते हैं, तो फिर ए क्यू इज इक्वल टू सी क्यू सिंपलिसिटी से हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर गिवन में है इन ट्रायंगल एबीसी एंगल बी इज इक्वल टू 90 डिग्री, बी इज इक्वल टू 90 डिग्री, और क्या है कि बी 90 है तो ए बी इज इक्वल टू बी सी भी दिया हुआ है, एंड बी पी क्यू आर इज ए स्क्वायर, ये क्या है, ए स्क्वायर, ये स्क्वायर है। तो हम लोग को प्रूफ करना है, वी हैव टू प्रूव दैट, हमको क्या प्रूफ करना है कि ए क्यू इज इक्वल टू सी क्यू प्रूफ करना है, ये और ये इक्वल प्रूफ करना है। तो प्रूफ करना शुरू करते हैं, प्रूफ करना शुरू करते हैं। यहाँ पर ए बी इज इक्वल टू बी सी, ये गिवन है। ए बी को हम लोग लिख सकते हैं ए आर प्लस बी आर, ए बी को ए आर प्लस बी आर लिख सकते हैं, इसमें डाउट नहीं होना चाहिए। बीसी को लिख सकते हैं बीपी प्लस पीसी। अब देखिए ये जो बी पी क्यू आर ये स्क्वायर है, तो ये क्या हो जाएगा कि बी आर और बीपी इक्वल होगा, दोनों कैंसिल आउट हो गए, यहां से हमको मिल गया ए आर इज इक्वल टू पीसी। देखिए ये ए आर और पीसी इक्वल हो गया। अब क्या है ना कि ये भी तो इक्वल होगा, आर क्यू इज इक्वल टू पी क्यू, आर क्यू इज इक्वल टू पी क्यू, मतलब ये इसके इक्वल हो गया, स्क्वायर है तो ये इसके इक्वल है। यहाँ 90 डिग्री है, यहाँ भी 90 डिग्री है, मतलब ए आर क्यू इज इक्वल टू सी पी क्यू, ये हो गया सी पी क्यू इज इक्वल टू 90 डिग्री। अब क्या हो गया, यहाँ से ट्रायंगल ए आर क्यू जो हो जाएगा कन्वर्जेंट हो जाएगा ट्रायंगल सी पी क्यू के। जैसे ही कन्वर्जेंट हो गया तो ए क्यू इज इक्वल टू क्या हो जाएगा हम लोग का, ए क्यू इज इक्वल टू हो जाएगा सी क्यू, जो प्रूव करना था। तो हो गया, जब ये इसके इक्वल हो गया, सो दैट क्यू क्या हो जाएगा, क्यू इज द मिड पॉइंट ऑफ एसी। ये प्रूफ हो गया, इसको देख लीजिए अच्छे से। इन दिस क्वेश्चन इट इज गिवन दैट ABCD is a rhombus. ABCD is a rhombus, and I have already taught you the property of rhombus. What is rhombus? All sides are equal. All sides are equal and each angle is not equal. है ना, सिर्फ all sides are equal ये हो गया। और rhombus जो होता है ये पैरेललोग्राम ही होता है, तो जितना भी पैरेललोग्राम का प्रॉपर्टी होगा तो इसमें आ जाएगा। मतलब इसमें जो होगा अपोजिट एंगल्स इक्वल हो जाएंगे, डायगोनल्स बाइसेक्ट ईच अदर हो जाएंगे ना। और इसमें कुछ स्पेशल प्रॉपर्टी होता है कि डायगोनल बाइसेक्ट ईच अदर एट 90 डिग्री और ऑल साइड्स आर इक्वल हो जाता है। उसके बाद डायगोनल बाइसेक्ट द एंगल एट इट्स वर्टेक्स, डायगोनल बाइसेक्ट द एंगल एट इट्स वर्टेक्स, ये पढ़ाए हुए हैं। तो इसमें हमको एक एक करके इसका आंसर देना है। यहाँ पर कह रहा है एबीसीडी के रोम्बस, एबीसीडी जैसे ही रोम्बस हो गया तो ऑल फोर साइड्स आर इक्वल, जितना भी साइड से वो इक्वल हो गया और डायगोनल बाइसेक्ट करेगा ही। तो कह रहा है ओबी इज इक्वल टू ओडी, यस, ओबी इज इक्वल टू ओडी, यस यस। क्यों होगा, डायगोनल्स ऑफ रोम्बस बाइसेक्ट ईच अदर, डायगोनल्स ऑफ रोम्बस बाइसेक्ट ईच अदर, ये हो गया। दूसरा है BC इज इक्वल टू DC, BC इज इक्वल टू DC, यस, ऑल साइड्स आर इक्वल, इन रोम्बस ऑल साइड्स आर इक्वल, इसका रिजल्ट लिखेंगे, इन रोम्बस ऑल साइड्स आर, यहाँ पर यस लिख दिया, वाई का आंसर होगा ऑल साइड्स आर इक्वल। अब प्रूव करना है कि BOC कन्वर्जेंट टू DOC, BOC और DOC को कन्वर्जेंट करना है। कन्वर्जेंट करना है तो ये इसकी इक्वल है और बाइसेक्ट करता है तो ये इसके इक्वल हो गया, ये तो कॉमन है ही दोनों में कॉमन है। तो इन ट्रायंगल देखिए, इन ट्रायंगल DOC एंड हमको क्या प्रूव करना है, BOC एंड DOC, तो पहले BOC लिख देते हैं, BOC एंड DOC। अब क्या है कि यहां से देखिए BC इज इक्वल टू CD, BC इज इक्वल टू DC बोलिए या CD बोलिए। उसके बाद देखिए
OC इज इक्वल टू OC कॉमन है, OC इज इक्वल टू OC दोनों में है, इसमें भी है इसमें भी है, और OB इज इक्वल टू OD। इसलिए क्या हो जाएगा कि ट्रायंगल BOC कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल DOC कौन चीज से S से। चलिए ये प्रूफ हो गया, S से ये कॉन्ग्रुएंट हो गया, यहां तक हम लोग कर लिए। अब कर रहा है BCO, एंगल BCO इक्वल टू DCO, क्या ये एंगल और ये एंगल इक्वल होगा? तो देखो यस, BCO इक्वल टू DCO बाई CPCT कौन चीज से? देखिए BCO, तो BCO यहाँ से DCO दोनों CPCT से इक्वल हो गया, तो हम लोग कहां तक बना लिए? ये बना लिए। अब करा BAO कन्वर्ट टू DAO, सिमिलर जिस तरह से इसको कन्वर्ट किया है ना, सिमिलरली ये हो जाएगा, सिमिलरली ये हो जाएगा, बाकी सब उसी तरह से होते चला जाएगा। और ये तो हम ऑलरेडी प्रूव कर चुके हैं कि डायगोनल्स ऑफ रोम्बस एंड स्क्वायर बाइसेक्ट द एंगल एट वर्टेक्स। तो ये पहले के वीडियो में हम बता चुके हुए हैं, तो इसको देख लेना है। गिवन क्या है? ABCDZ ट्रेपेजियम, ABCDZ ट्रेपेजियम in which AB parallel to CD, ये पैरेलल AB गिवन है, and P and Q are midpoints of P is the midpoint of AD and Q is the midpoint of BC, okay, respectively. अब हो गया to prove that DQ is equal to QE, DQ is equal to QE, ये प्रूव करना है, ठीक है। तो इसको प्रूव करना है, तो अगर इस दोनों ट्रायंगल में अगर हम लोग लेंगे, इसको हटा देते हैं, तो ये और ये पैरेलल है, तो ये वर्टिकली अपोजिट एंगल, पैरेलल है तो क्या हो जाएगा? ये अल्टरनेट इंटीरियर एंगल इक्वल हो जाएगा, और ये क्यू मिड पॉइंट है, तो ये शायद इसकी इक्वल हो जाएगा। तो दोनों को हम लोग कन्वर्ट कर लिए, जैसे ही कन्वर्ट किए तो हमको क्या निकालना है? DQ इज इक्वल टू क्यू, यहां हो गया CPCT से। अब चलिए प्रूव करते हैं। इन ट्रायंगल यहां से लेते हैं QCD एंड ट्रायंगल QBE। देखिए QC इज इक्वल टू QB, ये गिवन है, दिस इज गिवन इन योर क्वेश्चन। और यहां से हो जाएगा CQD, एंगल CQD इज इक्वल टू ये जगह BQE, ये है वर्टिकली अपोजिट एंगल, वर्टिकली अपोजिट एंगल से इक्वल हो गया। अब देखिए QCD, एंगल QCD इज इक्वल टू QBE, ये हो गया अल्टरनेट इंटीरियर, कौन चीज से? अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स हो गया। जैसे ही हो गया तो अब क्या हो जाएगा? ट्रायंगल QCD कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल QBE कौन चीज से हो गया? AS ये AS से कन्वर्ट हो गया। अब क्या हो जाएगा कि CPCT से हमको क्या प्रूव करना है? DQ, ये आपका DQ जो होगा, DQ इज इक्वल टू हो जाएगा हम लोग का, DQ इज इक्वल टू हो जाएगा QE या EQ, तो इसको QE कहिए, ये प्रूफ हो गया। अब हमको प्रूफ करना है PR पैरेलल टू AB, ये जो होगा PR इसके पैरेलल होगा, और AR इक्वल टू RC, ये प्रूफ करना है, ठीक है, हो जाएगा। चलिए अब क्या है ना कि ये भी मिड पॉइंट है और ये भी मिड पॉइंट है, ठीक है। क्या करेंगे हम लोग कि इसका इंटरसेप्ट इक्वल हो रहा है, इंटरसेप्ट इक्वल होगा तो कन्वर्स ऑफ इंटरसेप्ट से क्या हो जाएगा? पैरेलल हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए AB पैरेलल टू CD, AB और CD क्या है? पैरेलल है, ठीक है। AB पैरेलल टू CD ये गिवन है, और क्या है? यहां से आ जाए PD इज इक्वल टू AP, तो ये ट्रांसवर्सल का इंटरसेप्ट इक्वल है और ये भी ट्रांसवर्सल का इंटरसेप्ट इक्वल है। यहां से है CQ इज इक्वल टू BQ, तो
तो इसलिए क्या हो जाएगा ना कि अब इंटरसेप्ट इक्वल हो रहा है, दो पैरेलल है तो ये भी पैरेलल हो जाएगा बाय कन्वर्स ऑफ इंटरसेप्ट थ्योरम। तो इसलिए क्या हो जाएगा ना कि DC पैरेलल टू PQ पैरेलल टू AB, ये पैरेलल्स हो गए, तीनों पैरेलल्स हो गया, तीनों पैरेलल्स हो गया। तो अब यहां से देखते हैं हम लोग इन ट्रायंगल। अब ये तो हम लोग PR पैरेलल टू AB कर ही लिए यहाँ पर, क्योंकि PQ इसके पैरेलल है, तो ठीक है। अब देखते हैं यहां से हम लोग क्या करेंगे कि अब RAR इक्वल टू RC, अब ये मिड पॉइंट है और ये इसके पैरेलल है, तो कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम से क्या हो जाएगा, इन ट्रायंगल ADC, इन ट्रायंगल ADC R क्या है इसका, ये मिड पॉइंट है और ये इसके पैरेलल है, तो R क्या हो जाएगा, ये क्या है, P इज द मिड पॉइंट of AD and PR पैरेलल टू DC, PR इसके पैरेलल है, तो यहां से क्या हो जाएगा, R इज द मिड पॉइंट, R इज द मिड पॉइंट बाय कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम, R इज द मिड पॉइंट।